नमस्कार दोस्तों, रहस्यमयी कहानियों के सिलसिले में एक अन्य कहानी विचित्र कबूतरी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। दोस्तों, एक बहेलिया था जिसका नाम अर्जुन था। वो एक छोटे से राज्य में रहता था और पक्षियों को पकड़कर ही उनको बेचता था, उसी से अपना गुजारा करता था। इस सिलसिले में वो रोज़ ही पक्षियों का शिकार करने के लिए जाया करता था। एक दिन उसने पूरा समय बर्बाद कर लिया मगर कोई भी पक्षी हाथ नहीं लगा। अंततः उसने देखा एक पेड़ की डाली पे एक कबूतरी बैठी थी। कबूतरी देखने में बड़ी सुंदर थी मगर बिना शिकार किए तो पकड़ा नहीं जा सकता था। तो उसने किसी तरीके से उसको हल्का घायल किया ताकि वो नीचे गिर जाए, और उसको जब वो गिर गई तो उठाकर उसकी गर्दन मरोड़ना ही चाहता था कि या तो मैं खाऊंगा या बेच दूंगा, जो भी उसने सोचा। इस बीच में वो कबूतरी आदमी के आवाज़ में बोल पड़ी कि अरे बहेलिए, मुझे मार मत, मैं तेरे बहुत काम आऊँगी, तू मुझे ले चल। आदमी के रूप में बोलते हुए देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, वो उसे अपने घर ले आया, उसकी मरहम पट्टी की और आराम करने लगा। दूसरा उसके पास कोई उपाय नहीं था। तो कबूतरी स्वस्थ हो गई तो उसने कबूतरी ने कहा उससे कि भाई एक काम कर, तू कहीं से बढ़िया चमड़ा खरीद के ले आ और रेशम के धागे। तो उसने पूछा तुम क्या करोगी? उन्होंने कहा तुम इससे मतलब मत रखो, तुम ले आ दो, फिर मैं तुम्हें कोई चीज़ बना कर दूँगी। खैर, उसने कहीं से पैसे वैसे उधार किए, कुछ किया और बढ़िया चमड़ा और रेशम के धागे खरीद कर ले आया और उसे दे दिए। रात में जब अर्जुन सो गया तो कबूतरी उठी, उसने अपना रूप बदला, वो एक नवयुवती के रूप में आ गई और नवयुवती के रूप में आकर उसने उस चमड़े से और रेशम के धागों से इतना सुंदर जूता बनाया जो देखते ही बनता था। ना पहले किसी ने देखा था और ना आगे देख सकता था, इतना सुंदर था देखने में वो जूता। फिर वो अपना कबूतरी का रूप लेके और अपना आराम करने लगी। दूसरी सुबह जब अर्जुन उठा तो उसने इतना सुंदर जूता देखा तो कबूतरी ने उससे बताया कि इसे ले जाओ, बाज़ार में बेच देना, लेकिन लालच मत करना। 15 मोहरों से ज़्यादा कोई दे तो भी मत लेना, बेचना, और 15 मोहरों से कम दे कोई तो भी मत बेचना। अब इतने सुंदर जूते लेकर वो घूम रहा था कि कोई ख़रीदार है ले लो, कोई ख़रीदार है ले लो। तो व्यापारी एक एक करके कई इकट्ठे होने लगे। व्यापारी पूछते भाई कितने का है? तो वो ये कहता कि तुम ही व्यापारी हो, तुम ही बता दो, तुम ही व्यापारी हो, तुम ही बता दो। अब व्यापारी बहुत सारे इकट्ठे हो गए, खरीदना सभी चाहते थे लेकिन दाम कोई नहीं लगा पा रहा था। तभी उस राज्य का मंत्री उधर से जा रहा था, उसने देखा एक जगह बड़ी भीड़ लगी है। तो उस भीड़ के पास वो पहुंचा, घोड़े से उतरकर पूछा उसने क्या बात है? तो व्यापारियों ने बताया कि बहुत सुंदर जूता है, हम खरीदना चाहते हैं मगर हम दाम नहीं लगा पा रहे हैं। मंत्री ने जूता देखा, इतना सुंदर जूता। मंत्री ने कहा कि भाई तुम दाम बताओ। तो उसने कहा हुजूर आप ही बोलिए, जो भी उचित समझें आप बताइए। तो उसने छूटते ही 15 मोहरें कहीं, तो इसने 15 मोहरें ले ली और बेच दिया। यही उसकी शर्त भी थी कि न कम में न ज़्यादा में। वो बिक गई तो 15 मोहरें लेकर आ गया। अब उसके ठाठ हो गए, गरीबी तो कम से कम दूर हो ही गई। 15 मोहरों से आराम से उसकी ज़िंदगी चल सकती थी। कबूतरी का एहसान मानता हुआ वो घर में आ गया।
इधर रास्ते में उसे मंत्री ने फिर रोका, उन्हें कि ये तूने कैसे बनाए? तो उसने सच्चे मन से बता दिया कि मेरे पास एक कबूतरी है, ऐसे ऐसे मैं लाया था उसे। तो मंत्री ने उपाय लगाया कि इसको कहीं दूर भेज दिया जाए ताकि मैं कबूतरी को अपने कब्जे में ले लूँ। और वो जूते को लेके राजमहल में पहुंचा। राजा को उसने जूता दिखाया तो राजा ने देखा कि भाई बड़े सुंदर हैं, किसने बनाए हैं? तो उन्होंने कहा हुजूर बाज़ार में से ख़रीद के लाया हूँ। राजा ने उसे सच बात राजा को बताई नहीं मंत्री ने। राजा ने कहा कि भाई ये जूते तो मुझे चाहिए, और राजा ने वो जूते उसे 15,000 मोहरें देकर ले ली। अब 15 मोहरों की जगह 15,000 मोहरें मिल गई। अब उसके मन में और भी लालच आ गया। उसने दूसरे दिन ही अर्जुन को बुलवाया और अर्जुन से कहने लगा कि मैंने तुम्हारे बारे में बताया था राजा को। राजा बड़े खुश हुए थे और तुम्हें एक काम बताया है, तुम उसे करके आ जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी मोहरें और बहुत सारा इनाम और भी देंगे। तो तुम यहाँ से 7 समंदर पार, और 7 समंदर पार करने के बाद 12 राज्यों को पार करके तुम्हें एक जगह बोलने वाला कुत्ता है जो गाने गाता है, उस कुत्ते को पकड़ कर ले आओ। ये राजा का आदेश है। सकुशल लेके आओगे कुत्ते को तो अच्छी बात है, अन्यथा सज़ा भी मिल सकती है। अब उसके पास कोई उपाय तो था नहीं, राजाज्ञा को टाल नहीं सकता था। घर आकर उदास होकर पड़ा रहा। तो कबूतरी ने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, तुम क्यों उदास हो? तो उसने अपनी व्यथा बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो कबूतरी बोली कि इसमें इतना घबराने की क्या बात है, तुम खाओ पियो सो जाओ, मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए कोई इंतज़ाम करती हूँ। रात को वो चुपचाप उठी, रूप बदला और एक लोहार के दुकान पे गई। उसने वहाँ से एक लोहे का, एक तांबे का और एक टीन का टोपी बनवाया, एक सड़सी बनवाई और 3 हंटर जैसी छड़ियाँ बनवाई, एक लोहे का, एक तांबे का और एक टीन का, और ले आकर रख दिया। कहने लगी कि तुम इन चीज़ों को ऐसे ऐसे पहन लो, इतनी दूर तुमने जाना है, और ये जब उसको लाने जाओ तो ऐसा करना कि कुत्ते के पास पहुंचो तो वो गाना गाता हुआ मिलेगा, लेकिन उसके गाने को अगर सुन लोगे तो तुम डांस करने लगोगे और नाचते नाचते मर भी जाओगे। इसलिए उसके पहले ही जैसे ही कुत्ते की आवाज़ सुनाई दे तो तुम अपने कानों में रुई के फाहे लगा लेना, अपने कानों को बंद कर लेना। अब वो चला तो कैसे जाए कैसे नहीं जाए ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी उस कबूतरी ने कहा कि वो काठ का घोड़ा भी तुम्हारे लिए रखा हुआ है, उस काठ के घोड़े पर बैठो और काठ के घोड़े से कहोगे तो वो तुम्हें लेकर वहाँ जाएगा, कम समय में लेकर जाएगा। उसने ऐसा ही किया, काठ के घोड़े पर बैठा और उससे कहा कि रोने वाले गाना गाने वाले कुत्ते के पास मुझे लेकर चलो। अब वो समुंदर पे समुंदर पार करता गया, उसके बाद राज्यों पे राज्य पार करता गया, 12 राज्य पार किए, फिर बड़ा घना जंगल, बहुत भयंकर पहाड़ियाँ इत्यादि इत्यादि सब पार करके, और वो कुत्ते के नज़दीक पहुँचने को हुआ। कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई दी, गाना गाने की सॉरी, तो वो उसने अपने कान में रुई लगा लिया ताकि उसकी आवाज़ ना जाए और कुत्ते के नज़दीक जाने लगा। कुत्ता खूंखार भी था और गाना भी बड़े सुर में गा रहा था, लेकिन कुत्ता कुछ जादुई ज़रूर था। वो इसको अपनी तरफ आता देखकर इसके ऊपर झपटा तो इसने उसे, वो जो उसके पास रॉड थे उससे मारना शुरू कर दिया। लोहे का रॉड टूट गया, फिर दूसरा तांबे का रॉड टूट गया, और फिर टीन वाले रॉड से मारते मारते
कुत्ते को उसने काबू में कर लिया। इस बीच में कुत्ते ने उसके सिर पे बार बार हाथ मारता था कि उसका सिर फोड़ दे, मगर सबसे पहले लोहे वाला कवच टूटा, हेलमेट जैसा, फिर उसके बाद तांबे वाला कवच टूटा, लेकिन टीन वाला कवच टूटने के पहले कुत्ता काबू में आ गया। वो रोने लगा और कहने लगा कि मैं तुम्हारी काली गाय हूँ और जो तुम कहोगे वही करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारो। तो उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना पड़ेगा। तो वो कुत्ता राज़ी हो गया, क्योंकि अब उसके काबू में आ गया था। उसने सड़सी से उसके गर्दन को पकड़ा, बेल्ट इत्यादि लगाया और काबू में करके काठ के घोड़े पे बैठा और लाकर मंत्री को दे दिया। अब मंत्री परेशान, वो तो अभी कबूतरी को कब्जा करने की सोच रहा था, ये कैसे कब्जा करूं। उसे तो उम्मीद थी नहीं कि ये वहाँ से वापस भी आ जाएगा जिंदा। ये तो वापस भी आ गया और वो गाना गाने वाला कुत्ता भी ले आया। उसने कहा ठीक है, आराम करो, फिर आओ राजा से मिलवाऊंगा तुम्हें। मगर दूसरे दिन बजाय राजा से मिलवाने के उसने नया काम बता दिया कि अब महाराज ने तुम्हें दूसरी तरफ 7 समंदर पार और वैसे ही 12 राज्यों को पार करके एक बौना है, उस बौने को लेकर आना है। काला बौना जादुई बौना है, थोड़ा तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि ठीक है, मजबूरी की बात थी, राजा आज्ञा टाल नहीं सकता था। फिर वो घर आया, रोता गाता रहा और आगे की तैयारी करने के लिए कबूतरी को सब कुछ बताया। तो कबूतरी ने कहा कि यही काठ का घोड़ा जो बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही काम आने वाला है, इसे तुम लेके जाओ और रास्ते में तुम्हें जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो अपने आप ज़रूरत के हिसाब से हासिल हो जाएंगी। अब काठ के घोड़े पर बैठकर वो चला। रास्ते में एक जगह वो थक गया था। उसने कहा कि भाई मुझे कुछ आराम करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो बीच समुद्र में एक टापू के ऊपर उसने उसे उतारा। उस टापू पे बड़ा अच्छा महल था और उस पे उतारा, और उतारने के बाद जब वो आराम करने लगा तो काठ के घोड़े ने बताया कि अभी इधर से 2 पानी के जहाज़ गुजरेंगे बड़े बड़े। ये टापू उनकी नज़र में पहले नहीं आया था, वो इस टापू पर भी आकर रुकेंगे। उनके पास 3 अलग अलग चीज़ें होंगी, उनका सौदा तुम मेरे से कर लेना और इसके लिए मत घबराना, मैं तुम्हारे पास वापस भी आ जाऊंगा अपने आप ही। अब व्यापारियों ने देखा एक टापू, उन्हें पता नहीं कैसा टापू है। उन्होंने जहाज़ को लंगर लगवाया और उसके बाद नाव में चढ़ के उस टापू पे आए। फिर उस महल में पहुँचे तो उस लड़के को देखा, अर्जुन को, उससे बातचीत की। उन्होंने पूछा तुम यहाँ कब से हो, कैसे हो? उसने कहा नहीं, मैं तो यात्रा में हूँ, यहाँ रुका हुआ हूँ, आराम करके चला जाऊँगा। कहने कैसे यहाँ गुजारा करते हो? कहने कि मेरे पास बहुत जादुई चीज़ है, मैं उससे जो कहता हूँ वही कर देता है, तो मेरी कोई समस्या नहीं है, मैं जो चाहूँ उससे प्राप्त कर सकता हूँ। अब सौदागरों ने कहा कि भाई ये तो कमाल की बात है, खैर तुम बताओ, दिखाओ उसके बारे में। उसने काठ के घोड़े को आदेश दिया कि मेहमानों के लिए खाना लगाओ। अब वो काठ के घोड़े ने तुरंत वहाँ पे टेबल पैदा कर दिया, खाना पैदा कर दिया, सब कुछ बड़े सलीके से लगा दिया। सब बड़े अच्छे से खाने पीने लगे। जब खाने पीने लगे तो अब व्यापारी तो व्यापारी होते हैं, उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। इससे क्या क्या होता है उन्होंने सब कुछ बताया कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो वो कहने लगे तुम ये हमें दे दो। तो उसने कहा कि भाई क्यों दे दें, तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे? तो उनमें से एक ने बताया कि मैं तुम्हें एक छड़ी दे सकता हूँ, मेरे पास एक छड़ी है, इसको जैसे ही बोलोगे कि ए छड़ी तुम फलाने की पिटाई कर, सामने वाले को पीट,
तो वो उसे पीटने लगेगी। ये जिसके पास होती है उसकी बात मानती है। दूसरे ने एक कुल्हाड़ी दिखाई कि इस कुल्हाड़ी से 3 बार ठक 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 करने पर हल्का सा उसका कुल्हाड़ा वाला हिस्सा नीचे करके 3 बार ठक ठक करने पर जैसा भी चाहो नाविक जहाज इत्यादि सब तैयार करके दे देता है। तीसरे ने एक बांसुरी दिखाई कि मेरे पास एक बांसुरी है, इसको जैसे ही बजाता हूँ तो बजाते ही जितनी बड़ी भी सेना चाहिए उतनी बड़ी सेना उपस्थित हो जाती है, लड़ाई भिड़ाई मार काट सब कुछ करेगी। और जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो मैं उल्टी तरफ से बांसुरी को फूंक दूंगा तो वो सारी सेना गायब भी हो जाएगी। अब तुम अपना काला घोड़ा दे दो और हमारी चीज़ में से कोई ले लो। उसने कहा कि भाई एक चीज़ के बदले तो मैं दे नहीं सकता, तुम्हारी तो 3 अलग अलग काम करने वाली चीज़ें हैं और मेरा घोड़ा तो अकेले ही बहुत काम का है। खैर उन्होंने वो तीनों ही दे के और उससे घोड़ा ले लिया, अपना जहाज़ पे चले गए, खाया पिया, फिर वो मौज मस्ती करते हुए अपना सोने की तैयारी करने लगे। और उधर घोड़ा ने तो पहले ही कह रखा था कि मैं अपने आप आ जाऊंगा, मेरे लिए परेशान मत होना, और ज़्यादा ज़रूरी पड़े तो बीच में ही आवाज़ लगा देना, मैं पहले ही आ जाऊंगा। मगर ऐसी नौबत नहीं आई। जब घोड़ा आते ही कहने लगा कि जल्दी से उठो और भागो, यहाँ से हम चलते हैं। फिर वो आगे की यात्रा पे चले गए, उस काले बौने के साम्राज्य में पहुँच गए। चूँकि काठ का घोड़ा बहुत तेज़ी से उड़ ही रहा था, इसके पास ये 3 अतिरिक्त हथियार आ ही गए थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद काले काठ के घोड़े ने बताया कि वो जो कुआं देख रहे हो वो कुआं ही है, उसका अंदर जाने का रास्ता, और वही उसका पूरा तंत्र है काले बौने का। तो बहुत सावधानी से जाना और सावधानी से काम करना, बाकी अपने सारे सामान तो संभाल के रखना, घोड़ा तो हमारे पास, मैं तुम्हारा ये इंतज़ार करूँगा। वो गया कुएं के पास तो क्या देखता है कि कुएं में से अचानक, सूखे कुएं में से पानी भरने लगा। भरने के बाद बहने लगा, बहते बहते इतना पानी हो गया कि इसको डूबने की नौबत आने लगी। और इसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाया, उसका चेहरा नीचे की तरफ किया और 3 बार ठक 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 करके कहा कि जहाज़ तैयार करो। जहाज़ तैयार हो गया, जहाज़ पर ये सवार हो गया। फिर इसके इतना करते ही उस कुएं में से अचानक ढेर सारे सैनिक निकलने लगे। अब इतने सैनिक आ गए कि इतने सैनिक तो इसने सपने में भी नहीं सोचा था। तो उसने फिर वो बांसुरी निकाली और बजाई, तो बजाते ही लाखों सैनिक इसके लिए भी लड़ने के लिए तैयार हो गए, जिसमें घुड़सवार भी थे, हाथी वाले भी थे, सब तरह के सैनिक थे। बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी। जब लड़ाई होने लगी तो उसकी सेना कटने मरने लगी, खून की नदियाँ बह गई। तो बौना आया लड़ने के लिए, चूँकि वो कुछ जादूगरी तो थी ही उसके अंदर। तो इसने उस डंडे से कहा कि ऐ डंडे मार इसे। अब 4-6 डंडे पड़ते ही बौना कहने लगा कि रुको रुको, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ और वास्तव में तुम किसी प्रयोजन से आए हो, हालांकि तुम्हें भेजने वाला इस बात को नहीं जानता है, और मैं तुमसे मित्रता करूँगा। तो मित्रता के लिए राजी होकर उसने बताया। फिर वो कुआं भी वैसे का वैसे सूख गया। इसने जहाज़ गायब किया पहले, उल्टी तरफ करके ठक 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 करके, फिर वो बांसुरी बजाकर सारी सेना गायब करी उल्टी तरफ से बजाकर। और उसके बाद तीनों चीज़ों को संभाल के, और उसने बौने से पूछा कि तुम क्या जानते हो। तो उसने बताया कि मंत्री तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसे राजा ने नहीं भेजा है, वो वास्तव में तुम्हारी कबूतरी जो तुम्हारे पास है उसको हासिल करना चाहता है। इस भेद को मैं जानता हूँ, समय आने पर बता दूँगा, और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और ये उस मंत्री का खेल भी वहाँ पहुँचने के बाद ही ख़त्म होगा। इतना कहकर वो इसके साथ चलने को तैयार हो गया। ये काठ के घोड़े पर बैठे और सब कुछ लेकर आ गए।
सब कुछ लेकर आ गए। वो सीधे राजमहल में ही पहुंचा। अब राजमहल में इसके अचानक पहुंचते ही मंत्री घबरा गया कि ये तो मेरा भेद खुल जाएगा। अचानक मंत्री ने तलवार निकाल कर इसके ऊपर झपटा कि कौन है तू, कैसे घुसा आया अंदर, ये है वो है। तब तक बौने ने उसके हाथ से तलवार छीन ली और इसने डंडे को इशारा किया कि इसकी पिटाई करो। जब डंडा उसकी पिटाई करने लगा तो राजा ने पूछा कि भाई इसको रोको और बताओ मुझे क्या क्या बात है। तो उसने सारी कहानी शुरू से अंत तक बताई। तो राजा ने कहा कि भाई ये तो बड़ा दुष्ट आदमी है। तो उस मंत्री को तो पहले उसने कारागार में डलवाया और बौने से और इससे बात करी, इसको कहा कि मैं तुम्हें मंत्री की जगह अपना सलाहकार और मंत्री बनाता हूँ और तुम्हें जो तकलीफ़ हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और तुम मेरे यहाँ काम करो। तो वो खुशी खुशी राजी हो गया, अपने घर गया। तो बौने ने अब वहाँ घर जाने के बाद बताया कि ये जो कबूतरी है ये मेरी बहन है। मैंने इसे गुस्से में एक दिन कबूतरी बना दिया था, लेकिन ये रात्रि में अगर अपनी इच्छा से चाहे तो अपने असली स्वरूप में आ सकती है। मैं इसको कबूतरी तो बना दिया था, ये उड़ भी गई थी डर के मारे, लेकिन ये मुझे बराबर याद आती रहती थी। तो बड़ी कृपा होगी, ये तुम्हें चाहती भी है, अगर तुम इससे शादी कर लो और मैं अपना शाप ख़त्म करके इसको पूर्ण रूप में कर देता हूँ। तो अर्जुन ने उसका रूप तो देखा नहीं था, लेकिन अर्जुन देखने को तैयार हो गया और शादी के लिए हाँ कर दी उसने। तो बौने ने वैसा ही कर दिया। अब उसके पास धन संपदा की कोई कमी तो थी नहीं, राजा का मंत्री वैसे ही बन गया था और जादुई चीज़ें उसके पास और भी थीं। वो उसने अपना घर इत्यादि बनवाया, आराम से बौने के साथ ही अपने घर में रहने लगा और राजा के यहाँ मंत्री की नौकरी करने लगा। नमस्कार दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपापूर्वक सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। आपका सुनील कुमार सिन्हा।